सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिदगान की भी शमूलियत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमेरिका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में अमेरिका के नए टैरिफ, स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाहे अमल पेश किया गया। इजलास को बताया गया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राबते में है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमेरिका के साथ तजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिशमंद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के इस पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। मुलाकात ने फ़रीक़ैन को आलमी तरक्याती उमूर और पाकिस्तान के खित्ते में सिक्योरिटी के उमूर पर अपने नुक्ता नज़र का तबादला करने का मौका भी फराहम किया। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तेफाक भी किया गया। जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल को सियासी तरीके से दोबारा हल करने के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच साहब अपने मुअज़्ज़िज़ रफ़ाक़ा के हमरा कायद मुस्लिम लीग और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए यहाँ जाती उमरा तशरीफ़ लाए थे। इस मुलाकात में डॉक्टर मालिक बलोच साहब और उनके रफ़ाक़ा के अलावा PMLN के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की, वहाँ के सुलगते हुए मसाइल को उजागर किया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात भी की। बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, तामीर व तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। PMLN और ख़ास तौर पे कायद मुस्लिम लीग ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेके अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रोल प्ले करेंगे ताकि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको सियासी तरीके से उनको इंगेजमेंट के ज़रिए हल किया जा सके। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राज़ी हो गए हैं। वो बलूचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। वो जाती उमरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है, मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं और हमारी उसके साथ एक ताल्लुक़ है और हम उम्मीद रखते हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा। बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिलें। इतने साल गुजर गए, अभी तक लोग यही सवाल पूछते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। उस सियासी मसले को सियासी हवालों से हल करने की ज़रूरत है, मुख्तसर है। बाकी जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, चाहे जो भी हों, वो काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अना सनाउल्लाह ने बानी PTI के हवाले से कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातें और सियासी लोग बैठेंगे तो मामला हल होगा। मुस्लिम लीग नून का पार्टी राबिता मुहिम शुरू करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह का कहना था कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ डिवीजनल मीटिंग्स की सदारत करेंगे। पंजाब में अवामी जलसे होंगे।
اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات کرنے کو تیار ہیں تو اس میں منانے والی کون سی بات ہے؟ بات تو تب ہے کہ اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھے، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہمیشہ سے بات کرنے کو تیار۔ وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے لگائے ہیں منانے میں۔ 2 گھنٹے کیا لگائے ہیں؟ وہ جو اعظم سواتی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر 2022 میں انہوں نے مجھے کہا تھا۔ پہلے تو میں ہی اس سارے عمل کو جو ہے وہ کروں گا اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کیونکہ چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی اور میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، تو بھی یہ ساری چیز ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ پھر ڈویژن لیول کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز کریں گے اور اس میں پھر پنجاب بھر میں جلسے ہوں گے، پورے پاکستان میں جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ پورے پاکستان کا بھی جب میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی یقیناً جو ہے وہ عوامی رابطہ بھی کریں گے۔ باقی پنجاب کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास, बरामदात में इजाफे पर मुशावरत तजावीज़ पेश की गई। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों की कमी का सेहरा मौशी टीम को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। मुकामी सनतों की पैदावारी लागत कम करने से पाकिस्तानी मसनूआत की बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। सनती तरक्की से मुल्क में रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का अचानक दौरा, एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में पूछा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हुए हैं, दफ्तर नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, हॉस्पिटल्स के ये दौरे जारी रहेंगे। वज़ीर आला काम करेंगी तो नीचे वाला अमला भी काम करेगा। वज़ीर आला का भी काम है, अगर वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेंगे? मैडम आपके दौरों के बाद पंजाब वज़ीर आला का काम है, वज़ीर आला का काम दाम अपनी कुर्सी पे बैठना नहीं है। आपके दौरों के बाद हमने देखा है पंजाब के हॉस्पिटल्स के हालात काफी बेहतर हो गए। 78% लोगों को जो मुफ्त अद्वियात मिलने लग गई और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। आज आपने इस हॉस्पिटल का भी विजिट किया, आपको क्या रिजल्ट मिले? और देख रहे हैं कि कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये वही ऐलान नहीं जो आप दावे करती थी, ऐलान करती थी कि ये होगा और आज हकीकत में नजर आ रहा है। हसन, मैं पहले गई हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टॉल्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये एमएस साहब खड़े मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त तहरीर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त में लिखा कि मेरी ज़ाती दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो और हैदराबाद और सक्खर मोटरवे को जल्द पीएसडी का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना था लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। अमेरिका की जानिब से 104% टैरिफ आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल, अमेरिकी मसनूआत पर नया टैरिफ आयद कर दिया। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ कल से नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर नए टैरिफ के नफाज से आलमी मंडियों में मंदी का रुझान है। JUI सरबराह का वज़ीर आज़म से राबता, मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को प्राइवेट हुज्जाज के मसाइल से आगाह किया। प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज इकराम की हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी, फौरी तौर पर वजारत खारिजा से हुज्जाज इकराम के लिए फौरी इकदाम उठाने का हुक्म। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के नुमाइंदा वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने मसाइल से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले भी हुज्जाज इकराम के मसाइल हल किए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ये कहते हैं कि मुल्क की मईशत तबाह हाल है। मुल्की कर्जे में 14,550 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तानी अवाम पर कर्जा चढ़ा। बिजली 7 रुपए कम करने पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट थी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा, दुनिया की मार्केटों में तेल की कीमतें कम हुई लेकिन पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं मिला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के अहले खाना आते हैं, हम ताउन करते हैं। हमने जेल इंतजामिया से दरख्वास्त की कि बानी की बहनों को मुलाकात करने दी जाए।
25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। लेकिन देखो, पार्टी की बातें पार्टी में अंदर रहने दें, मैं कभी भी जहर नहीं करता। मैं एक इलेक्टेड चेयरमैन पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे पास खान की ये अमानत है। मैं खान की पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ, मैं खान की पार्टी को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे ओहदा छोड़ना ही पड़े। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जिनको ये मनाने जा रहे हैं वो नहीं मान रहे। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन लोगों ने किया। 9 मई को शहदा का मजाक उड़ाया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जिनको आप बनाने जा रहे हैं वो नहीं मान रहे। आपने पाकिस्तान की उन इंस्टॉलेशन पे हमला किया है जिस पे दुश्मन पिछले 77 साल से ख्वाब देख रहा था। आपने शोहदा के लोहाकीन का शोहदा का मजाक उड़ाया है। जो वेपन इस्तेमाल हुआ है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, क्या आपने नहीं सुना कि उस वक्त सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान से किन लोगों के साथ वो राब्ते में थे? आप जहां जहां जिस खुड में आप हैं वहां पे हम आपको मार रहे हैं और मारेंगे। ये पहला मुल्क है जहां पे वीजे के बगैर जो मर्जी मुंह उठा के आ जाए। कोई वीजे के बगैर नहीं आएगा। जो वीजे के बगैर आया है, जो इल्लीगल है, गैर मुल्की है, उसको इस पाकिस्तान से निकालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं कि हर घर और पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सूबे को हक नहीं दिया जा रहा, अपने सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। किसी की राय हर बंदे का एक आईनी हक है, आज़ादी राय भी हर बंदे का हक है। उसके अंदर ये जो मामलात हैं चलते रहते हैं और मामला जो पार्टी के हैं हम पार्टी के अंदर उनको हल कर लेंगे। कुछ अगर हम बार बात कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ बात की हद तक होती है, मामलात हल पार्टी के अंदर ही होने हैं। मादियात के हवाले से हमारा सूबा माशाल्लाह बहुत कफील है, लेकिन हमारे सूबे की जो मादियात अब तक जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी उससे हमारे सूबे को वो पैसा नहीं आ रहा। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम किसी और को इख्तियार दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा है। एक्ट असम्बली में ले हुआ है, उस पर डिबेट होनी है और उसमें हर कोई पढ़ के देख सकता है कि कहाँ पर ये लिखा है कि हम कुछ दे रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर सख्ती से कानून आ रहा है कि जो भी इल्लीगल माइनिंग करता था 144 और 188 और उसके बाद मशीनरी दोबारा छुड़वा के फिर इल्लीगल माइनिंग, तो इसके बाद जो इल्लीगल माइनिंग करेगा इस कानून में तब्दीली के बाद उसकी मशीन को जब्त करके उसको नीलाम किया जाएगा ताकि इल्लीगल माइनिंग ना हो।